ओम शांति। मीठे बच्चे, याद में रहते रहते यह कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। तुम बाप के पास चले आएंगे, फिर आएंगे दिन में। यह भी वंडरफुल यात्रा है। बाबा देखो कितना अच्छी तरह से याद के बारे में बता रहे हैं। जैसे हम कोई स्थूल यात्रा में निकलते हैं, स्थूल यात्रा में निकलते वक्त स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ कुछ यादें रहती हैं। एक तो मंजिल का पता होता है और सिर्फ ट्रेन आने की देरी होती है, और दूसरा क्या क्या लेके आए हैं और क्या क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये सारी यादें हमको स्टेशन में होती है। और जब ट्रेन आने के बाद हम जब ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते हैं और जब बैठ जाते हैं एकांत में, एक तो मंजिल कहाँ जा रही है वो भी पता है, बैठे हैं वो भी पता है, और उस वक्त हमारे दिमाग में हज़ारों बातें याद आती हैं, हज़ारों लोग याद आते हैं, हज़ारों यादें याद आती हैं। तो यहाँ पे भी जो 5000 वर्ष का चक्र है, 84 जन्मों का चक्र है, 84 जन्मों में जो अनेक आत्माओं के संबंध में हम आए हैं, अनेक प्रकार की यादें हैं, अनेक सूक्ष्म अनुभूतियाँ हैं, अनेक सूक्ष्म बातें हैं, अनेक सूक्ष्म भावनाएं हैं। जब आत्मा अपने स्मृति में आती है तो वो त्रिकालदर्शी बन करके इन सारे अनुभूति में जैसे खो जाती है। इसको ही बाबा कहता है याद की यात्रा। इस यात्रा में जाते आपको इसका बाबा प्रश्न में खास कहता, तुम बच्चों की स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? क्योंकि तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाए तो बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो, सब शांति धाम घर में जा सके। क्योंकि तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं, लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हो तो ज़रूर उस स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। बाकी तुम्हें कोई दूसरी इच्छा नहीं है। मनुष्यों को तो इच्छा रहती है हमें भगवान का साक्षात्कार हो, लेकिन वह तो तुम्हें स्वयं पढ़ा रहे हैं। इच्छा की बात कहते ही भक्ति मार्ग में भी जिन्होंने परमात्मा को याद किया वो कोई इच्छा लेकर परमात्मा को याद नहीं किया। जैसे मीरा, अक्का महादेवी, ऐसे अनेक बड़े बड़े जो साधु महात्माएं हैं जो परमात्मा से कोई प्राप्ति के लिए परमात्मा को याद नहीं किए हैं, बिना प्राप्ति के लिए ही, बिना इच्छा से ही परमात्मा को याद किए हैं। लेकिन ये सृष्टि नाटक ऐसा है, इस नाटक में हमको भी कोई परमात्मा से प्राप्ति करनी नहीं है, ना परमात्मा से कोई लेन देन करना है। तो बाबा जी यही बात बताना चाहता है कि बिना लेन देन किए भी, लेकिन फिर भी ये समय क्या है, लेन देन का ही समय है। क्योंकि परमात्मा हमको देता है और हम परमात्मा से लेते हैं, यानी बिना लेन देन से, बिना इच्छा के भी हम उसके याद में रहते हैं। याद से हमको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अन्य आत्माओं का भी कल्याण होता है। तो ऐसे आज बाबा ने खास कहा। बाबा आज धारणा में कहते हैं, बाप जो इतनी सर्विस करते हैं, हमें इतना ऊंचा बनाते हैं, ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है, देवताओं समान सबको सुख देना है। सबसे ऊंची सर्विस परमात्मा की, ब्रह्मा की, सरस्वती की, उनकी जैसी सेवा हम कर नहीं सकते हैं। हम एक उनके छोटे से प्यादे हैं। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को भी मुसलमान धर्म वालों ने आदम बीबी कहा, क्रिश्चियन धर्म वालों ने एडम ईव कहा। क्यों कहा? क्योंकि यही दो आत्माएं सारे विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, किए हैं, इसीलिए उनके धर्मों में भी उनको मान्यता मिली है। न कि कोई दूसरे देवी देवताओं को मान्यता मिली है, नहीं मिली है। मात्र ब्रह्मा सरस्वती को मात्र मान्यता मिली हुई है। तो जो कार्य उनका है वही कर सकते हैं। हम एक प्यादे के रूप में जो हमारे सामने है वो सच्चे दिल से सेवा करें, ऐसे बाबा कह रहा है। क्योंकि देवताएं हैं सबको सुख देने वाले। और बाबा दूसरे कहता है, एक बाप की सदा महिमा करनी है, अपनी बड़ाई नहीं दिखानी है। महिमा लायक तो स्वयं परमात्मा है,
तो परमात्मा के कार्य में अपना जीवन सफल करना और अपने जीवन को सफल अनुभव करना, यही बहुत बड़ी बात है। इसमें अपनी बड़ाई की कोई बात नहीं कहता बाबा। वरदान में खास बाबा कहता, सेवा का पार्ट बजाते पार्ट से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। जैसे प्यादे का भी एक पार्ट होता है, तो इस सृष्टि नाटक में मैं आत्मा परमात्मा के काम आई हूँ, यह भी मेरा एक सुंदर पार्ट है। लेकिन उस पार्ट का भी अभिमान न हो, उस पार्ट से भी आप न्यारे बनो, उस जिम्मेवारी से भी आप न्यारे बनो और सहज योगी प्यारे बनो। जो मैंने आपको खेल दिया है, उस खेल में मनोरंजन के रूप में आप अनुभव करो, नाटक एंजॉय करो, न कि उसमें फंसो, कह रहे बाबा आज खास। कई बच्चे कहते हैं योग कभी लगता नहीं, कभी लगता है। उसका कारण क्या है? न्यारेपन की कमी। न्यारे न होने का कारण प्यार का अनुभव नहीं होता, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद नहीं। जितना ज़्यादा प्यार उतना सहज याद। इसीलिए संबंध के आधार पर पार्ट नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पार्ट बजाओ तो न्यारे रहेंगे। कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञानी वह जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण करे। ओम शांति।